भाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जनसुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार अचूड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे आप हैं न्यूज़4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, वो अपनी बेटी को टिकट है वो पैसे से खरीदे हैं, जिसके बाद अशोक चौधरी ने साफ तौर पर प्रशांत किशोर को कह दिया है कि हम मानहानि का मुकदमा उन पर करेंगे। हम लोग दलित हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, हमारी लीगल टीम है वो काम कर रही है। और वहीं पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो फरमान आया उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे अशोक चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। ये विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए थे। सर, जिस तरह से आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, नहीं क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब न तब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा, तो हम क्या करेंगे? जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना, दे रहा है। सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इश्यूज में इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दे और उन पर आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार अचूड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, हम लोग दलित हैं इसलिए वो इस तरह के बोल रहे हैं, हम उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। और वहीं बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ और जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाएं, और बिहार में भी कई पाकिस्तानी हैं वो बिहार में हैं, इंडिया में हैं, उसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन लोगों को भी जाना होगा, नहीं तो उनको पकड़ कर भेजा जाएगा। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़4 के साथ।